हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर चल रहा है और हम यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो है मैथ्स कंप्लीट पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है क्लास नंबर 4 और टॉपिक चल रहा है हमारा रेट का, यानी दर का। दर निकालने सीख रहे हैं, यानी दर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे हम फोड़ रहे हैं, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं। चलिए, इस वीडियो में भी आप सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के रेट्स निकालने के क्वेश्चंस, जो कि आपको मैं सिखाऊंगा विदाउट एनी यूजिंग फॉर्मूला, यानी बिना किसी फॉर्मूले के जो है आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, उसके बाद जो है चीजों को आगे लेके जाऊंगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपए है, तो ब्याज की दर आपने बतानी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करना आ गया था पिछली वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। मैंने 2 चीजें यहां पे नोटिस की, क्या है, एक साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैंने दोनों को लिखा। मैंने कहा कि 3000 रुपए जो है मेरा क्या है, साधारण ब्याज है। 3000 रुपए मेरा दोस्त क्या है, साधारण ब्याज है। कितने साल का है सर? 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का है। मैंने कहा ओके। चलिए, मैंने कहा ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 3225 रुपए। कितना? 3225 रुपए। और ये भी मेरे दोस्त कितने साल का है? ये भी 2 साल का ही है, यानी दोनों ही 2-2 साल के हैं। करते कैसे थे इस क्वेश्चन को? सर यहाँ पे साधारण ब्याज जो है 2 साल का है। मैंने कहा 2 1 2 जो है मैंने लिख लिया, 1 और 2 मैंने लिख लिया। मैंने कहा साधारण ब्याज जो होता है हर साल सेम मिलता है, यानी जो साधारण ब्याज होगा, अगर पहले साल आपको 100 रुपए मिले हैं तो अगले आने वाले जितने भी साल होंगे हमेशा आपको 100 रुपए ही मिलेंगे। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो है थोड़ा डिफरेंट केस होता है कि इसमें जो आपको ब्याज यानी 100 रुपए तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन पिछले साल जो आपको ब्याज मिला है उस पर भी अगले साल ब्याज मिलता रहता है। इस तरीके से ये कहानी चलती रहती है। तो मैंने कहा अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ये भी 1500 आ गया, यानी भाई 1500 कितना हो गया, 3000 हो गया। बात क्लियर हो गई। मैंने कहा जो लिखा है उठा के यहाँ चिपका दो। मैंने कहा उठा के मैंने यहाँ चिपका दिया, यानी बिठा दिया मैंने इसको। 1500 मैंने उठा के सेम यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब कहानी को यहां से समझना है। मैंने कहा ये 3225 रुपए हैं, जबकि आप देख रहे हो 1500 कितना होगा, 3000 ही होगा। बचा कितना एक्स्ट्रा? सर एक्स्ट्रा की बात है तो सिर्फ बचा 225। कितना बचा? 225 बचा। कोई आपत्ति इतनी सी बात में नहीं होगी। मैं इस क्वेश्चन को यहां जगह नहीं है, मैं यहां कर देता हूं कि बचा कितना, 225 बचा। बटे में क्या लिखोगे? बटे में जो पहले साल का आपका ब्याज होगा 1500 रुपए वो लिख दोगे, गुणा में लगा दोगे 100%। कहानी हो गई आपकी समाप्त। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2 0 से 2 0 खल्लास हो गए। 15 की गुणा करोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में, यानी 15% जो है आपकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो कुछ किया आपने? कुछ भी नहीं किया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकला उसको आपने ऊपर लिखा। पहले साल का जो ब्याज था 1500 रुपए, उससे डिवाइड किया आपने और गुणा कर दी 100 से, और रेट आपके हाथ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपने कल की क्लास में मुझसे सीखे थे और अच्छे से आप कर लोगे। ठीक है, पहचान रखनी है आपको क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन की पहचान रखोगे तो उससे क्या होगा, आपको तुरंत जो उसका पैटर्न है वो याद आएगा, ट्रिक आपको याद आएगी और तुरंत फोड़ दोगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, चीजों को मिक्स करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। चलो 8000 रुपए जो है कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 9261 रुपए हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है। अब जो पहले क्वेश्चन था उससे डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन निकालनी यहाँ पे रेट ही है, दर ही है। अब पहचान आपको यहां पे ये रखनी है कि ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एक बार टाइम दे रखा होगा। कितनी बार? सिर्फ एक बार आपको टाइम दे रखा होगा। आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे उनमें 2-2 बार टाइम दे रखा होगा। तो पहचान आपको हो गई कि ऐसा क्वेश्चन होगा और मुझे क्या क्या रखा होगा, मुझे एक बार रेट दे रखा होगा, सॉरी एक बार जो है मुझे टाइम दे रखा होगा और रेट निकालने को कहेगा। ये जो पहले वाला होगा ये आपका प्रिंसिपल होगा, यानी मूलधन होगा। ये जो लास्ट वाला होगा ये आपका अमाउंट होगा, यानी मिश्रधन होगा। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन की पहचान आपको हो गई है। एक तरफ लिखा आपने P, एक तरफ लिखा आपने A। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपका, 8000 रुपए है। ठीक है, मैंने कहा अमाउंट कितना है, 9261 रुपए है। बात हो गई क्लियर? क्लियर हो गई। चलो मैंने कहा आगे आ जाओ। क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना होगा, जो टाइम दे रखा है, कितने साल का समय दे रखा है, मैंने कहा 3 साल का मुझे समय दिया हुआ है। समय कितने साल का दिया हुआ है, 3 साल का दिया हुआ है। बस आप क्या करोगे, इसे पावर जो है यहाँ पे क्यूब रूट कर दोगे। क्या कर दोगे, घनमूल कर दोगे। इसका क्या कर दिया आपने, घनमूल कर दिया इन दोनों का। बात हो गई क्लियर कि भाई जो जो हमें दे रखा था उसका मैंने क्या किया, उसका मैंने सिर्फ घनमूल कर दिया, बस खत्म। ये इसका आप 8000 का घनमूल निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 20।
इसका निकालो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। घबराओ मत, अगर नहीं निकालना आता कोई बात नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष है, यानी 20 को आप क्या करोगे, 3 बार गुणा कर लेना। 20 को 3 बार गुणा कर लेना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो आपने यहाँ चिपका दी, आ गया ना 8000 यार। तो वैसे भी 20 ला सकते हो, ऐसे भी 20 ला सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पकड़ना आपने कान ही है। चलो आगे चलते हैं। आगे आपको करना कुछ नहीं, इन दोनों में अंतर निकालना। कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है सर 1 का। मैंने कहा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पटक देना नीचे। मैंने नीचे पटक दिया, 20 था मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, गुणा में 100%। कहानी हो गई समाप्त, 20 पंजे 100। तो रेट कितनी आ गई मेरे दोस्त, रेट आ गई आपकी 5%। कितनी आ गई, 5%। ऑप्शन फिर से सी सही हो गया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन की पहचान आपने बना ली होगी कि भैया जब हमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जब हमें साधारण ब्याज भी दे रखा हो क्वेश्चन में, और हमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा हो, और निकालना क्या हो, हमें निकालने को कहे कि बताओ रेट क्या होगी। मैंने कहा ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की पहचान आपको हो गई कि प्रिंसिपल भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखी है, और आपको एक बार, सिर्फ एक बार आपको टाइम दे रखा है। आगे क्वेश्चन करेंगे वहां 2 बार टाइम देगा, ठीक है। तब जो है डिफरेंट मेथड जो है आपने फॉलो करना है। चलिए, तो यहां पे आपने इस क्वेश्चन को पहचान लिया कि भैया कुछ नहीं करते, अगर पावर 3 वर्ष दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे क्यूब रूट करूंगा, ठीक है, तो क्यूब रूट करूंगा। अगर यहां पे 2 वर्ष दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और 3 और 2 ही आपको देता है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, इससे कम कुछ नहीं देगा। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग चल रहा है पावर 4 दे दी तो 4 वर्ष होगा, तो है ना, मैंने कहा डबल कर लेना इसका, भाई क्या करें भाई, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्वेश्चन ऐसे देखने को कभी मिलते नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सुंदर सा, आप देख रहे हैं, कह रहा है 2 लाख रुपए की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 2,66,200 रुपए हो जाती है। तो ब्याज दर आपको बतानी है ना। मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन की पहचान आपने रखनी है। क्वेश्चन की पहचान क्या हो गई सर, क्वेश्चन की पहचान हो गई, एक बार हमें समय दे रखा है, एक बार समय दे रखा है, बस हमें पता है क्या ट्रिक यूज करनी है। मैंने कहा समय आपको ये कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए जो है आपको दे रखा है, 2 लाख आपको दिया हुआ है। मैंने कहा ओके, और क्या दे रखा है आपको, और आपको दे रखा है ये 2,66,200 रुपए, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। अगर मैं इसको पावर 3 कर भी दूंगा तो पर मुझे समझ नहीं आएगा, मतलब इसको मैं अगर क्यूब रूट कर भी दूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। अब देखो मुझे क्या समझ आएगा, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या मुझे समझ आएगा, नहीं आएगा। जब चीजें आपके समझ से बाहर चली जाएं, आपको समझ आना जो है बंद हो जाए कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, किसका जो है ये क्यूब रूट होगा, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक बार इसको काट के देख लेना है। जैसे ही आप काटोगे आपके जो नजरें हैं वो एकदम से खुल जाएंगी। मैंने कहा देखो 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दी, मैंने खल्लास कर दी। यहां आ जाओ, मैंने कहा 2000 बचाया, 2 से काट दिया मैंने, 2 एकम 2 और ये 3 जीरो वापस आ गई। मैंने कहा इसे काट दो भाई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, कितना आ गया, 1000 आ गया और 1331 आ गया। देखते ही आपके मन में जो है पानी आ गया होगा कि 1000 है भाई, ये 10 का होता है, ये 11 का होता है, कहानी सॉल्व हो गई। मैंने कहा आ जाओ आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ। मैंने क्या किया, इसका भाई क्या करना होता है, इसका क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। मैंने कहा टाइम 3 वर्ष दे रखा है तो इसका मैं क्या करूंगा भाई, क्यूब रूट करूंगा। अगर 2 वर्ष होता तो मैं स्क्वायर रूट करता, यानी वर्गमूल निकालता। यहां मुझे घनमूल निकालना है, और निकालना मैंने क्या बताया, कैसे निकालते हैं सर, बहुत आसान है। यहां पे आपको 1000 दे रखा है, सर मुझे नहीं पता क्या होता है। मैंने कहा एक बार ऐसे ट्राई कर लो कि 10 की पावर जो है 10 को जो है 3 बार लिख लो, 10 को 3 बार लिख लोगे, 10 को 3 बार लिखोगे कितना आ जाएगा भाई, 1000 ही तो होता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे सॉल्व करना तो सबको आता होगा, ऐसे सॉल्व कर लेना। चले फिर आगे, चलो आ जाओ आ जाओ। तो भाई ये कितने का होता है, ये 10 का हो गया, और ये कितने का हो गया, ये 11 का हो गया, ठीक है ठीक है। चलो 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब जो है 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। तो वही तो है यार, ये वही तो है, ये 3 दिख रहे हो ना, ये 3 वही तो है, कुछ नहीं है। चले आ जाओ, करना क्या है फिर आगे, आगे कुछ नहीं करना सर, इन दोनों में डिफरेंस निकालना। एक का डिफरेंस जो लेफ्ट हैंड साइड में है पटक देना है नीचे। मैंने कहा नीचे पटक दिया और गुणा में लगा देना है 100% आपने लगाया। तो रेट कितनी आ गई मेरे दोस्त, 0 से 0 खल्लास, 10% जो है मेरी रेट आ गई। ऑप्शन डी जो है एकदम सही हो गया। तो क्वेश्चन को करने का तरीका आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि चीजें अगर नहीं हो आपके पल्ले में, आपको समझ नहीं आ रही हो, जैसे यहाँ पे 2 लाख आपके समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आपने काटा आपके समझ आने लगा, दिखने लगा आपको,
ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा। और टाइम कितनी बार दे रखा होगा, टाइम सिर्फ एक बार जो है उसने दे रखा होगा, एक बार दे दिया उसने 3 साल। क्लियर है भाई, ये अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक वाइक करो। पापियो लाइक करने को कैसे बार बार कहना पड़ेगा क्या, आप तो अपने होके भी ऐसे जो है पराओं जैसे काम करते हो, पराए मत बनो। चलो क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे लाया हूं मैं आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 2 वर्षों में किस चक्रवृद्धि ब्याज दर पर धनराशि में 96% कितना 96% जी की वृद्धि होगी, कितनी 96% की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है एट व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट वुड एन अमाउंट इंक्रीज बाय 96% इन 2 ईयर। कैसे करोगी इस क्वेश्चन को, उड़ गए ना तोते। मैंने कहा बेहद आसान है। कह रहा है कि 96% की वृद्धि होगी उस अमाउंट में। इसका मतलब यह है कि मूलधन यदि आपका 100 रुपए है, मैंने माना कि मूलधन यदि 100 रुपए है आपका, तो आपका जो मिश्रधन होगा यानी अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा सर, वो बढ़ जाएगा 96%। कितना बढ़ जाएगा 96%। अगर वो 96% बढ़ा तो इसका मतलब कितना हो गया 196 हो गया। बात सबको क्लियर होगी यहां से कि 100 रुपए आपके पास थे, मैंने कहा 50% बढ़ जाएंगे आपके 100 रुपए, 50% आपके 100 रुपए बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 150 रुपए हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। तो ऐसे ही यहां मेथड यूज हुआ है कि 100 रुपए आपके पास मान लिया मैंने प्रिंसिपल था और उसमें 96% की वृद्धि हुई, यानी आपके पास मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया आपका 196। और मिश्रधन होता क्या है सर, मूलधन में हम ब्याज भी जोड़ लेते हैं, वही मिश्रधन होता है। कहानी समझ आ चुकी है तो बोलो हाँ। मैंने कहा 100 रुपए थे जो कि कितने हो गए 196 हो गए, ऐसे तो लिखते थे, ये प्रिंसिपल होता था, ये आपका अमाउंट होता था, कुछ नया नहीं है, वही सब है। चलो क्या करना है, आप जानते हैं 100 भी जानते हैं और 196 भी जानते हैं कि 100 किसका जो है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे या 100 का जो है कौन स्क्वायर होता है आप जानते हैं। चलिए मैंने कहा टाइम कितना दे रखा है, टाइम 2 वर्ष दे रखा है, मैंने कहा स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, अगर 3 देता है तो क्यूब रूट करते हैं। चलिए कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, यहां से ये 14 का होता है, कितना अंतर आया 4 का अंतर आया, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में नीचे पटक दो, गुणा में 100%। कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। 40%, 40% जो है इसका राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन रेट वाले, और रेट वाले में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा मेथड लगाएं, ठीक है ना। आगे बताऊंगा मैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब सिखाऊंगा मैं। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो भी मैं फोड़ के आऊंगा, अब घबराऊंगा नहीं। अगर घबराओगे तो कुछ नहीं हो सकता, घबरा के नहीं, प्रैक्टिस से काम चलेगा। चलिए मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था आपके सामने वो हाजिर हो चुका है, ठीक है, हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपए हो जाती है, 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। यहां आपने क्या चीज नोटिस की, किसी ने कोई चीज नोटिस की अपनी सुंदर सुंदर निगाहों से? आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो है 3 वर्ष समय दे रखा है और हमें 4 वर्ष भी समय दे रखा है। क्या नोटिस किया कि 2 बार हमें समय दे रखा है। समय कितनी बार दे रखा है मेरे दोस्त, 2 बार दे रखा है। 2 बार अगर समय दिया हुआ है तो क्वेश्चन को करने का तरीका जो है बदलना पड़ेगा आपको। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको 1 वर्ष समय दे रखा था तो आपने स्क्वायर कर लिया, अगर 2 वर्ष दे रखा है स्क्वायर रूट कर दिया, अगर 3 वर्ष दे रखा है तो क्यूब रूट कर दिया। लेकिन यहां आपको तरीका बदलना होगा। क्या बदलना होगा, मैंने कहा आ जाओ जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है, कान लगा के। कहता है कि 3 वर्ष में कोई राशि जो है 2400 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है मेरे दोस्त, 2400 हो जाती है। वही कहता है कि 4 वर्ष में, कितने 4 ईयर में कोई राशि जो है कितनी हो जाती है 2520 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है 2520 रुपए हो जाती है। अब ना तो यहां आपको जरूरत है क्यूब रूट निकालने की, ना ही जरूरत है यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने की, ना तो वर्गमूल निकालना है ना ही घनमूल निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 समय आपको दे रखे हैं। जब एक समय देगा तब ऐसा जादू करना है। अब करना है तो क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बेहद आसान है। जब भी आपको 2 समय दे रखे हो तो करना क्या है, इन दोनों में अंतर निकाल लेना है। अंतर कितने का आएगा, दोनों में 120 का आएगा। और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में पटक दो नीचे, नीचे लाके जो है आपने पटक दिया, यानी इनिशियल वैल्यू को आप नीचे पटकोगे, गुणा में 100%। 2 0 से 2 0 खल्लास हो जाएंगे और 120 इसे आप काटोगे, 24 पंजे कितने हो जाते हैं, 24 पंजे 120 होते हैं। तो रेट कितनी आ गई भाई मेरे दोस्त, रेट आ गई आपकी 5%। 5% फिर से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से कि भाई कोई डाउट नहीं है कि जब दो समय आपको दे रखे होंगे तो हमें क्या करना है, ये वाला मेथड लगाना है, ठीक है, ये वाला मेथड लगाना है जिसमें कुछ नहीं है, दोनों में अंतर निकाल देना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हो उसको नीचे पटक देना है, गुणा में 100 कर देना, ठीक है। अगर एक समय दे रखा हो तो अगर समय 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट,
अगर 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट, जैसा कि हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। आ जाओ आगे। आहा कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए जो है 3 वर्षों में 3,993 रुपए हो जाएंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे हो। भाई क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन सर जो है 3 वर्ष दे रखा है, यानी समय जो है हमें कितनी बार दे रखा है, समय हमें सिर्फ 1 बार दिया हुआ है, 2 बार तो नहीं दिया, इसमें 1 बार दिया हुआ है। तरीका आपको पता लग गया है। क्या करते हैं सर, 3,000 रुपए हैं और कितने हो जाते हैं, 3,993 रुपए हो जाते हैं। अब मुद्दा यह है कि सर मैं इसका अगर मैं क्यूब रूट करूंगा, क्या करना होगा, मैं क्यूब रूट करना होगा। क्यों करना होगा, समय 3 साल दे रखा है। अगर मैं इसका क्यूब रूट कर भी दूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसका, इसका क्यूब रूट क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, जब चीजें आपके समझ से बाहर चली जाए, आपको समझ आना बंद हो जाए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो करना क्या है, मैंने बताया ना आपको क्या करना है। इसको एक बार काट के देख लेना है। एक बार काटते ही आपकी नजरें खुल जाएंगी। भैया 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हा मजा आ गया। ये 10 का होता है, ये 11 का होता है, कहानी समाप्त हो गई। तो करना क्या है भाई, यहाँ पे आप इसका क्यूब रूट कर दोगे, इस पे इसका भी जो है आप क्यूब रूट कर दोगे। ये कितना होता है भाई, 10 होता है। ये कितना होता है भाई, 11 होता है। दोनों में अंतर 1 का। जो लेफ्ट हैंड साइड में हो पटक दो नीचे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हो पटक दिया नीचे। तो भाई 0 से 0 खल्लास। और रेट कितनी आ गई, दर आ गई आपकी 10%, 10%। तो 10% जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो एक एक चीज समझते हुए चलना है, कब क्या हमें मेथड यूज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, तो इसी तरीके से आपको हर जो है पैटर्न का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 1.44 गुना हो जाए, यानी 1.4444 कहते हैं जिसे, 1.44 गुना जो है हो जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर कितनी होगी। दर आपको पूछिए, कौन करेगा, कौन करेगा इसको, चंकी करेगी, मिंकी करेगी, कौन करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है चलो आ जाओ, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं होता इनमें। कह रहा है कोई धन है, मैंने कहा धन जो है मेरा 1 रुपए है। कितना है, 1 रुपए है। बस स्वयं की दर से, स्वयं 2 वर्ष में स्वयं जो है 1.44 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे दोस्त, ये हो जाता है सर 1.44। इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो गया आपका, और ये क्या हो गई आपकी अमाउंट हो गई। इतनी सी बात सबको समझ आ गई होगी। कितनी हो जाता है भाई, कोई धन जो है 1.44 स्वयं का यानी खुद का 1.44 टाइम्स हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। मैंने कहा खुद जो है 1 रहा होगा, इतना गुना जो है ये हो गया। अब क्वेश्चन को करें कैसे, बात यहाँ पे ये उठती है, मुद्दा ये उठता है क्वेश्चन को कैसे करें। एक बात आपने यहाँ देख ली होगी कि अगर सर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा, कितने जीरो, कितने संख्या जो है छोड़ के जीरो है, कितने संख्या छोड़ के जो है दशमलव लगा हुआ है, 2 संख्या। इसका मतलब अगर मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। 2 क्यों आए, क्योंकि 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 144 हो गया। हा मजा आ गया भाई, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितनी बार समय दे रखा है, सर हमें समय 1 बार दे रखा है। तो 1 बार दे रखा है तो भाई कितना दे रखा है, 2। तो पावर जो है आपने स्क्वायर रूट जो है इसका कर देना है, स्क्वायर रूट इसका कर देना है। कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है 12 होता है। कितना आएगा, 1 आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है नीचे आ गया मेरे दोस्त, और गुणा में 100%। 0 से 0 खल्लास। तो रेट कितनी आ गई, रेट आ गई लाला जी 10%, 10%। ऑप्शन जो है आपका, ओहो ऑप्शन ही जो है मैच, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है मैंने। क्या गलती की है, यहाँ पे जो अंतर आएगा वो 1 नहीं, अंतर आएगा यहाँ पे 2। कितना आएगा अंतर, 2। तो रेट जो है आपकी कितनी आएगी, 20%। ठीक है, 10% नहीं 20%, 10 दूनी 20, 20% जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही होता है। मेरी तरह गलती ना करें घटाने में। ठीक है, मैं 12 में से 10 जो है घटा के 1 लिख दिया, तो ऐसी गलती कदापि ना करें। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। कह रहा है किस दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में 8 गुना पैसा बनाएगा या बनेगा। 8 गुना पैसा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, कैसे होगा पैसा, मैंने कहा बेहद आसान है। किस दर पर, दर आपसे पूछी है 3 साल में, कितना भाई 3 साल आपको दे रखे हैं, यानी समय 1 बार दे रखा है। कह रहा है 8 गुना जो है पैसा मिलेगा। मैंने कहा पैसा रहा होगा 1, यानी प्रिंसिपल रहा होगा 1, तो कितना पैसा मिलेगा, 8 गुना, यानी 1 का 8 गुना कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी अमाउंट, कितना पैसा मिलेगा, 8 पैसा मिलेगा। 1 रुपया था आपका और 8 गुना पैसा मिल रहा है, यानी 8 रुपए मिल रहे हैं आपको। बात तो यही सही है कि 1 रुपया आपके पास था, आपने दिया उसे, और आपको 8 गुना जो है पैसा मिला। 8 गुना मतलब भाई 1 की 8 से गुना 8 आ गया, है कि नहीं। चलो, मैंने कहा समय कितनी बार है, भाई समय जो है इसमें 1 बार दे रखा है, और जब समय 1 बार दे रखा होता है कौन सा जादू टोना करते हैं, ये वाला।
ये वाला, ठीक है। पावर 3 लगेगी यानी क्यूब रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है। सर 3 वर्ष की कहानी है तो यहाँ पे क्यूब रूट करना है यानी घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। सब जानते हैं अच्छे से, इसका 1 होगा और इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 ही तो होता है। पावर 3 3, ठीक है, क्लियर है। चलो आ गया। सो मैंने कहा कितने का अंतर, आप कहोगे 1 का अंतर, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में पटक दो नीचे, गुणा में 100%, ठीक है। तो रेट कितनी आ गई मेरे दोस्त भाई, एक तो एक एक ही होगा तो कितना आ जाएगा, 100%। 100% यानी ऑप्शन जो है आपका विच वन, ऑप्शन बी जो है फिर से सही है। एक एक चीज आपने, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो बेसिक लेवल के हो चाहे वो टफ लेवल के हो, हर एक क्वेश्चन आपका हर एक टाइप में आपके कलम से जाएगा, आपके पेन से जाएगा, आपके रजिस्टर से होते हुए जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। चलिए क्वेश्चन है, किस दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सालों में धनराशि 9 गुना हो जाती है? कितनी? 9 टाइम्स हो जाती है। भाई 9 टाइम्स हो रही है, वही कहानी है यहाँ पे कि भैया 9 टाइम्स हो रही है। एक थी कहानी, एक जो है आपका क्या था मेरे दोस्त, एक जो है आपका प्रिंसिपल था, बहुत लोगों ने कर भी दिया होगा, ठीक है। कितना हो गया, 9 गुना हो गया, तो 9 आपने यहाँ पे लिख लिया। मैंने कहा समय कितनी बार दे रखा है, समय सर एक ही बार दे रखा है, एक बार समय दे रखा है। इसका मतलब जो है मैं क्या करूंगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट करूंगा। स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट क्यों किया मैंने वर्गमूल, क्योंकि समय 2 साल है। अगर 3 साल होता क्यूब रूट करता यानी घनमूल करता। इसका 1 हो गया और इसका 3 हो गया, ला 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 हो गया, 2 का अंतर आएगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में नीचे पटक दो, और कितना आ गया भाई 200% जो है रेट आ गई। रेट कितनी आ गई, 200%। बात क्लियर एकदम, एक एक चीज जो है आपने क्लियर करते चलना है। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो। आ सवाल, चलो क्वेश्चन है आपके सामने, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो जरा। क्वेश्चन है कह रहा है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि क्रम अनुसार 30,250 रुपए और 33,275 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपको यहाँ पे बताने का है। कौन बताएगा, चिंकी मिंकी कौन बताएगी, चंपा बताएगी, कौन बताएगी, चलो बताओ क्या होगा, क्या होगा, होगा मेरा सोचना था। चलिए मैंने कहा क्वेश्चन भाई रेट वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की पहचान क्या है सर, एक बार समय दे रखा होता है तो हम उसको घनमूल या वर्गमूल कर देते हैं, यानी क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक है। अगर 2 बार समय दे रखा होता है तो कुछ नहीं, उन दोनों का अंतर निकालते हैं, और जो संख्या हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है उसे नीचे करके गुणा से 100 गुणा करके जो है सॉल्व कर देते हैं, यही करते हैं। मैंने कहा समय कितनी बार है भाई, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यानी समय सर 2 बार है। अगर 2 बार समय दे रखा है तो आप समझ चुके हैं भाई क्या कहानी जो है इसमें लगानी है। भाई ये 30 कितना है, 30,250 रुपए है, और ये वो कितना है, 33,275 रुपए है, ठीक है। तो ये क्रमानुसार है, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ये दूसरे वर्ष का है, ये तीसरे वर्ष का। मैंने कहा कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, आपने कहा दोनों में अंतर निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब समय 2 बार दे रखा होता है। मैंने कहा अंतर निकालो, कितना आएगा भाई, 3,025 रुपए जो है इसका अंतर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, 3,025 रुपए। और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है पटक दो नीचे, कितना है 30,250 रुपए, और गुणा में क्या, गुणा में 100% यानी 100%। सॉल्व कर लो कि आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं मेरे भाई। आपने देखा ये इससे 10 बार में चला गया और ये इससे 0 0 खत्म हो गया, यानी रेट कितनी आ गई मेरे दोस्त, रेट आ गई आपकी 10%, यानी 10% जो है वापस से ऑप्शन में ए आ गया। चलिए बताओ, क्लियर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद मेथड को याद रखना है कि 1 वाला है या फिर 2 वाला है, और फोड़ देना है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है 50,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 73,205 रुपए हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपने करना है, बताओ कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, चिंकी बताएगी, मिंकी बताएगी, कौन बताएगा, करो करो इस क्वेश्चन को। कोई बताएगा, शहंशाह है कोई जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। चलो आ जाओ। मैंने कहा क्वेश्चन देखने में तो बड़ा प्यारा है, सीधा सिंपल, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो समझ से परे हैं, परे हैं मतलब बहुत दूर हैं।
मैंने कहा चलो मैं करता हूं। पहले तो एक समय वाला है कितना, एक समय वाला, एक समय वाले हम क्या करते हैं, या तो स्क्वायर रूट करते हैं या वर्ग रूट जो है घनमूल करते हैं। स्क्वायर रूट कब करते हैं, जब 2 वर्ष दे रखा हो, और घनमूल कब करते हैं, जब 3 वर्ष दे रखा हो, यानी क्यूब रूट। ठीक है, चलिए तो देखो हिंदी में बोलता हूं, मैं इंग्लिश में ही बोलता हूं, इसे जिससे सबको समझ आए। 50,000 रुपए जो है आपका क्या है, रुपया है। रुपया कितना है, 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए जो है आपकी अमाउंट है, वो 73,205 रुपए हो जाती है, यानी 73,205 रुपीज हो जाती है। मैंने कहा सर आपने कहा कि इसका जो है क्या कर दूं, स्क्वायर रूट कर दूं। यही कहा मैंने यही कहा कि अब मेरे पास कितना है, 50,000 है। ठीक है, अब ये जो चला गया मेरी समझ से परे चला गया, और समझ से परे जब जाता है तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने कि अगर कोई भी चीज आपकी समझ से परे चली जाए इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, एक बार इसको काट के देख लोगे, एक बार इसको काट के देख लोगे। दांतों से नहीं काटना है, पेन से काटना है आराम से। ठीक है, तो मैंने काटा इसे, 5 एकम 5 और ये 4 जीरो ऐसी चिपका दी, ऐसे मैंने इसको यहाँ पे काट लिया। तो ये 5 एकम 5, 6 7, 2 बचा यहाँ पे, तो 5 चौक 20 हो गया, 3 बचा, 5 छिंग 30 हो गया, 2 बचा, 5 चौक 20 हो गया, 5 एकम 5 आ गया। अब 10,000 आते ही आपके मन में जो है चुलबुली उठने लगी होगी कि हाँ यार मजा आ रहा है, अब तो कुछ चीजें समझ आ रही है, समझ आ रही है। मैंने कहा समझ आ रही है, बस यही तो करना है, समझना ही तो है। मैंने कहा अगर मैं इसका क्या कर दूं, क्यों कटेगा तो अब ये आगे है नहीं, आगे जो है ये कटेगा नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसका साथ 2 वर्ड से तो जो है मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है इसका कर दूंगा। भाई 10,000 का स्क्वायर रूट जब आप करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसका जब स्क्वायर रूट करोगे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये आ गया आपका 21 का अंतर, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में नीचे पटक दोगे और गुणा में लगा दोगे 100%। ठीक है, 100 से 100 खल्लास हो गया, यानी रेट जो है आपकी कितनी आ गई, 21%। 21% ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाए। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक वर्ष का एक बार टाइम दे रखा है, 2 बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, बहुत इजी है। एक बार दे रखा है तो ये वाला पैटर्न लगा देना है, कहानी समाप्त हो जाएगी इस क्वेश्चन की। नहीं समझ आता कि स्क्वायर रूट है क्यू रूट है, काट के देख लेना है। चलो आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 4 वर्षों में 3,840 रुपए हो जाती है, और 5 वर्षों में 3,936 रुपए हो जाती है। मैंने कहा समय आपको कितनी बार दे रखा है, सच बताना। तो सच कहोगे कि समय सर हम यहाँ पे 2 बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। भाई 4 साल का जो है वो 3,840 है, और 5 साल का जो है वो कितना है, 3936 है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व, कोई बताएगा, चिंकी मिंकी कोई बताएगी? अरे सर कुछ नहीं होता, इन दोनों में अंतर निकाल लेते हैं और नीचे करते हैं 3,840 और गुणा में कर देते हैं 100%। यही तो करते हैं, बोलो हाँ करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, पॉइंट में देख के घबराना नहीं है, क्यों आपको आपके जो मेथड है उस पर विश्वास रखना है, बिलीव रखना है कि अगर ऑप्शन जो मेथड है मेरे मुझे आते हैं और उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने कहा कितना अंतर आएगा डिफरेंस निकाल लेता हूं मैं। भाई 6 आ गया, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, तो मैंने जो है हासिल ले लिया, यहाँ से कैरी ले लिया, तो 9 बच गया। यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 गया 0 0 0 0, कितना बच गया, सिर्फ 96 बच गया। कितना बच गया, सिर्फ 96। 96 को बीचों बीच लिख देते हैं, आहा कितना सुंदर लग रहा है। चलो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व फिर आगे, चलो करते हैं, काट कूट करते हैं हम, देखते हैं किससे कटेगा। 0 से आप 0 खल्लास कर दोगे, ठीक है, और कितनी बार में जाएगा ये, 96 96 चौके कितने होते हैं, 4 छिंग 24 का 4, 2 बचा, 4 36, 2 38, यस 96 चौके 4 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, 4 बार में, कितनी बार में चला गया, 4 बार में चला गया। कितना आ गया, 10/4 आ गया, और 10/4 कितना होता है, 10/4 होता है 2.5%। तो रेट कितनी आ गई मेरे दोस्त, रेट आ गई आपकी 2.5%, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो मैंने कहा ना ऑप्शंस की तरफ नहीं देखना, ठीक है, ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, आपको पता है कि भाई 2 बार समय दे रखा होता है, क्वेश्चन करने का पैटर्न ये होता है, लगा दोगे आंसर आएगा, आंसर आएगा। चलें फिर आगे आ जाओ। हाँ, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो और जो आपके रेट वाले क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट जो है आपने कर लिए हैं, अभी और भी बाकी रह गए हैं, तो वो भी कराऊंगा, फिक्र मत करो। हर एक क्वेश्चन जो है
आपके कलम से गुजरेगा। तो टेंशन मत लो, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैं लेके आऊंगा आपके लिए, जिससे आपका जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। इससे पहले वाली जो है अगर आप देखना चाहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आप क्लास देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मैंने करा रखी है, ठीक है। और पैटर्न और तरीका जो है आपको फॉलो करना है। हर एक क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, हर एक क्वेश्चन लगा पाएंगे, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। हर एक क्वेश्चन, हर एक लेवल का क्वेश्चन आप लगा पाएंगे यदि आप देख लेते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 4, और इससे पहले की 3 वीडियोस बन चुकी हैं, तो उनको जरूर देखिएगा, और जिससे आप अच्छे से चीजों को समझ पाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और क्या करना है, इस टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना है, परीक्षा लाइव 1, ठीक है। परीक्षा लाइव 1 लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाके भी ज्वाइन जो है आप कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसी तरीके से मैथ्स की आपकी वीडियोस आने लगेंगी, और आ रही हैं डेली जो है, आपका एक वीडियो जो है आपको देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।